गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में बीए सेकेंड ईयर में आपका टॉपिक चल रहा था स्विट्जरलैंड का संविधान, और स्विट्जरलैंड के संविधान में हम संघीय परिषद समझ रहे थे कि संघीय परिषद जो है स्विट्जरलैंड के संविधान में 7 सदस्यों की एक समिति है, जिसमें 7 सदस्य मिलकर प्रशासनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक संचालित करते हैं। तो ब्रिटेन में बहुल कार्यपालिका के बारे में आपको पिछली कक्षा में समझाया था, बहुल कार्यपालिका किस प्रकार से है। और ब्रिटेन में हम हम स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे थे कि संघीय परिषद के कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए, संघीय परिषद के कार्य एवं शक्तियों में हम कार्यपालिका संबंधी कार्य और हमारी शक्तियां चल रही थी, उसमें हमारा 3 पॉइंट हो गए थे। तो आपका कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां चल रहा है, कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां। ये आपका पिछली कक्षा में हमने इसके 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, और अब 3 पॉइंट के बाद में इसका चौथा पॉइंट है कि संघीय परिषद की जो है कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां किस प्रकार से हैं। तो हमने 3 पॉइंट पिछली कक्षा में पढ़े थे। चौथा है संघीय परिषद, संघीय परिषद चौथा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट पिछली कक्षा में हो गया था 3 पॉइंट तक। तो संघीय परिषद, संघीय परिषद विदेश नीति का, संघीय परिषद विदेश नीति का संचालन भी, विदेश नीति का संचालन भी इस प्रकार से करती है कि स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता व तटस्थता की रक्षा हो। स्विट्जरलैंड की तटस्थता, स्विट्जरलैंड की तटस्थता व स्वतंत्रता की, तटस्थता व स्वतंत्रता की रक्षा हो। स्विट्जरलैंड की तटस्थता और स्वतंत्रता की रक्षा हो। वह अन्य राज्यों से जो संधियां करती है, वह अन्य राज्यों से जो संधियां करती है, उन पर संघीय सभा की स्वीकृति अनिवार्य है। अनिवार्य है। अगला है स्विस संघीय परिषद, स्विस संघीय परिषद राष्ट्रीय सेना का संगठन व संचालन करती है। किंतु सेना के संचालन की दृष्टि से
उसे सीमित अधिकार प्राप्त है। प्राप्त है। वह संघीय सभा की संघीय सभा की पूर्व आज्ञा के बिना 2000 सेना का प्रयोग 3 सप्ताह तक कर सकती है। अगला है संघीय परिषद का एक प्रमुख कार्य आंतरिक क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। सुरक्षा बनाए रखना है। अगला है संघीय परिषद को कैंटनों के बारे में भी अनेक अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है। अनेक अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त है। जैसे कैंटनों के संविधानों की रक्षा करना, कैंटनों में शांति व्यवस्था बनाए रखना आदि। अगला है संघीय परिषद अपने द्वारा किए गए कार्यों का अपने द्वारा किए गए कार्यों का वार्षिक विवरण
जिसे रिपोर्ट कहते हैं, वार्षिक विवरण, वार्षिक विवरण संघीय सभा के सामने, संघीय सभा के सामने विचारार्थ रखती है। संघीय सभा के सामने विचारार्थ रखती है। संघीय सभा के सामने विचारार्थ रखती है। तो देखिए इस प्रकार से संघीय सभा की कार्यपालिका शक्ति हमने देखी, किस प्रकार से संघीय सभा संघीय परिषद विदेश नीति का संचालन करती है और स्विट्जरलैंड की तटस्थता और स्वतंत्रता की रक्षा हो, इसका वह प्रमुख रूप से ध्यान रखती है। और इसी प्रकार वह अन्य राज्यों से जो संधियां करती है उस पर संघीय सभा की स्वीकृति उसे अनिवार्य रूप से लेनी होती है। अगला है राष्ट्रीय सेना का संगठन व संचालन स्विस संघीय परिषद करती है, किंतु सेना के संचालन की दृष्टि से उसे सीमित अधिकार प्राप्त है। संघीय सभा की पूर्व आज्ञा के बिना केवल 2000 सैनिकों का प्रयोग वो 3 सप्ताह तक कर सकती। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघीय परिषद को सेना के क्षेत्र में सीमित अधिकार प्राप्त है। अगला है संघीय परिषद का एक प्रमुख कार्य आंतरिक क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बनाए रखना है। तो संघीय परिषद जो है आंतरिक क्षेत्र में, राष्ट्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उसका प्रमुख कार्य है जो वो करती है। अगला है संघीय परिषद को कैंटनों के बारे में भी अनेक अधिकार व शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि कैंटनों के संविधानों की रक्षा करना, कैंटनों में शांति व्यवस्था बनाए रखना आदि। तो इस प्रकार हम देखते हैं संघीय परिषद कैंटनों के बारे में भी उसे संबंध में अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। अगला है संघीय परिषद अपने द्वारा, संघीय परिषद अपने द्वारा किए गए कार्यों का वार्षिक विवरण संघीय सभा के सामने विचारार्थ के लिए रखती है कि जो संघीय परिषद ने अपने वर्ष भर में जो भी कार्य किए हैं उन कार्यों की रिपोर्ट वो संघीय सभा के सामने विचार हेतु रखती है। तो इस प्रकार से हम संघीय सभा की हमने कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां जो है इस प्रकार पढ़ी हैं। अब हम अगली जो है उसकी शक्तियां देखते हैं कि संघीय परिषद की अगली शक्ति क्या है। तो देखिए संघीय परिषद की अगली शक्ति है अगली शक्ति हम देखते हैं संघीय परिषद की व्यवस्थापिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए अगली शक्ति है व्यवस्थापिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए हमने अभी जो है संघीय परिषद के कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियां हमने स्पष्ट रूप से समझी थी। तो जिस प्रकार से संघीय परिषद को कार्यपालिका क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं, उसी प्रकार से संघीय परिषद को व्यवस्थापिका के क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार जो है उसे शक्तियां प्राप्त हैं। तो संघीय परिषद विधायी क्षेत्र में भी अनेक कार्य करती है। संघीय परिषद विधायी क्षेत्र में भी
क्षेत्र में भी अनेक कार्य करती है। अनेक कार्य करती है तथा इस क्षेत्र में उसकी प्रमुख शक्तियां निम्न है। तो देखिए, विधायी क्षेत्र में संघीय परिषद के प्रमुख कार्य और शक्तियां इस प्रकार है। पहला पॉइंट है संघीय परिषद पहला पॉइंट है संघीय परिषद संघीय सभा के दोनों सदनों में, संघीय सभा के दोनों सदनों में विधेयक प्रस्तुत करती है। विधेयक प्रस्तुत करती है। कि सदनों में विधेयक प्रस्तुत करती है। यद्यपि पार्षद, ये गलत हो गया, सदनों में विधेयक प्रस्तुत करती है। यद्यपि पार्षद न तो संघीय सभा के सदस्य होते हैं और न ही मतदान में भाग लेते हैं। न ही मतदान में भाग लेते हैं। भाग लेते हैं तो भी वे स्वयं द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पारित कराने के लिए, स्वयं द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में पूरी बहस में तत्परता के साथ भाग लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघीय परिषद संघीय सभा के सदनों में विधेयक प्रस्तुत करती हैं। यद्यपि पार्षद संघीय सभा के न तो सदस्य होते हैं और न ही वे मतदान में भाग लेते हैं, तो भी वे स्वयं द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में पूरी बहस में तत्परता के साथ भाग लेते हैं। अगला है व्यक्तिक विधेयकों पर संघीय परिषद
पहले स्वयं विचार करती है, पहले स्वयं विचार करती है, उसकी स्वीकृति के बाद संघीय सभा उस पर विचार करती है, उस पर विचार करती है। अगला है संघीय सभा से, अगला है संघीय सभा से प्राप्त अधिकारों के आधार पर संघीय परिषद आवश्यक अध्यादेश जारी करती है। अगला पॉइंट है प्रदत्त विधि निर्माण की प्रदत्त विधि निर्माण की व्यवस्था के अंतर्गत संघीय परिषद के अंतर्गत संघीय परिषद नियमों का निर्माण करती है। अगला है संघीय परिषद को कैंटनों के बारे में भी संघीय परिषद को कैंटनों के बारे में भी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। विधायी शक्तियां प्राप्त है। यह कैंटनों द्वारा लागू किए गए यह कैंटनों द्वारा लागू किए गए
अध्यादेशों पर स्वीकृति जारी करती है। स्वीकृति जारी करती है। अगला है संघीय परिषद संविधान में अगला है संघीय परिषद संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी ला सकती है। प्रस्ताव भी ला सकती है। तो देखिए, हम देखते हैं कि संघीय परिषद को विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। जिस प्रकार से कार्यपालिका क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं, उसी प्रकार से विधायी क्षेत्र में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है संघीय परिषद संघीय सभा के सदनों में विधेयक प्रस्तुत करती है। यद्यपि पार्षद न तो संघीय सभा के सदस्य होते हैं और न ही मतदान में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी स्वयं द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पारित कराने के लिए सदन पूरी बहस में तत्परता के साथ सक्रिय रूप से वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अगला है व्यक्तिगत विधेयकों पर संघीय परिषद पहले स्वयं विचार करती है, उसके बाद उसकी स्वीकृति के बाद संघीय सभा उस पर विचार करती है। अगला है संघीय सभा से प्राप्त अधिकारों के आधार पर संघीय परिषद आवश्यक अध्यादेश जारी करती है। अगला है प्रदत्त विधि निर्माण की व्यवस्था के अंतर्गत संघीय परिषद नियमों का निर्माण करती है। अगला है संघीय परिषद को कैंटनों के बारे में विधायी शक्तियां प्राप्त हैं और यह कैंटनों के द्वारा लागू किए गए अध्यादेशों पर स्वीकृति जारी करती है। इसके बाद में संघीय परिषद संविधान में संशोधन का प्रस्ताव भी ला सकती है। तो देखिए, हम देखते हैं कि इस प्रकार स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद को विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं और इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय परिषद जो है विधेयकों के संबंध में भी उसे महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो देखिए, इस प्रकार हम यह देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद के कार्य और शक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हम देखते हैं कि इस प्रकार संघीय परिषद को विधायी क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। और अगला पॉइंट है संघीय परिषद संघीय सभा के सामने संघीय परिषद संघीय परिषद संघीय परिषद संघीय सभा के सामने संघीय सभा के सामने प्रस्ताव रख सकती है। प्रस्ताव रख सकती है किसी विशेष विषय पर लोक निर्णय का। तो देखिए, इस प्रकार से संघीय परिषद संघीय सभा के सामने यह प्रस्ताव रख सकती है कि विशेष विषय पर या विशेष कानून पर जो है लोक निर्णय कराया जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघीय परिषद को जो है कार्यपालिका के साथ साथ ही विधायी क्षेत्र में भी उसकी महत्वपूर्ण शक्तियां उसे प्राप्त है
और इस प्रकार हम देखते हैं कि संघ की परिषद जो है उसे महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रमुख उसे विधायी शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं।